तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 हमारी जो है ये एनसीईआरटी से पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं कि d/dx अगर हमारा दिया गया है और यहाँ पे sin x है तो ये हमारा होता है cos x। अगर d/dx हमको दिया गया है और यहाँ cos x है तो यहाँ पे हमारा होता है माइनस sin x। d/dx अगर हमको दिया गया है यहाँ tan x है तो इसका हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x। तो इसी तरीके से हमारे बेसिक फॉर्मूले हमने पहले ही कंप्लीट कर रखा है। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। इस क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स जो है मैं आपको समझा देता हूं। या फिर हम क्या करते हैं d/dx, ठीक है, x की पावर n करते हैं, या जैसे हमारे पास में कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, n को आगे लाएंगे xn-1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको लिखेंगे nxn-1। और इसी तरीके से हमें आगे फॉर्मूले यूज करने हैं जो कि हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट करना होता है। लेट y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर प्लस 5। हमने ये लेट कर लिया। अब हमको क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से हो जाएगा d/dx y इज इक्वल्स टू d/dx sin x स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। यहाँ पे इसको हम एज अ x मानेंगे, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos x। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, cos x, ठीक है। फिर इस x का भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे इसको हमने क्या माना, एज अ x मान लिया तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। अब जो नंबर हमने लेट किया था, x लेट किया था यहाँ पे, तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले मैं यहाँ x की भी वैल्यू रख देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। x स्क्वायर प्लस 5 d/dx, यहाँ पे हमारा क्या x स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो हमारा हो गया, sin x स्क्वायर का हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर प्लस 5 को करेंगे तो इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इनटू d/dx x स्क्वायर प्लस d/dx x की पावर 5, ठीक है। इसको हम दूसरे ब्रैकेट में कर देते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर d/dx है और यहाँ पे n है, n मतलब क्या है, कोई भी नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस 0। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, cos x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे 2x को आगे लिख देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ पे एक एक स्टेप को हमने क्लियर करके सीखा ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे। बोर्ड एग्जाम में बस थोड़ा सा टाइम है तो इसलिए चीजों को अच्छे से समझें। हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है cos sin x। तो मैंने आपको बताया है कि पहले इसको क्या करेंगे, x की तरह लेकर के काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा लेट y इज इक्वल्स टू cos sin x। हमने इसको लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d/dx हो जाएगा y बराबर d/dx cos sin x। अब मैंने आपको एक चीज पहले बताई है कि d/dx हमारा cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो d/dx
cos x हमारा क्या होता है माइनस sin x होता है, और d बाई डी एक्स sin x हमारा होता है cos x। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो चुका है, यहाँ हम लिख देंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन, यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या है sin x है, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे sin x। अब क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट में है इसका भी डिफरेंशिएशन लिख देंगे d बाई dx sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास में यहाँ पे cos x, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस sin x इनटू cos x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमारा और भी इजी है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है sin ax plus b। क्वेश्चन है हमारे पास sin ax plus b। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो a है और जो b है हमारे पास में, ये हमारे क्या है न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और उसके साथ में अगर कोई कोएफिशिएंट लगा हो, जैसे यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या x लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं a को कांस्टेंट टर्म लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते। देखिए करते यहाँ पे वही काम, पहले यहाँ लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू sin ax प्लस b, ये हमने लेट कर लिया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यहाँ पे आप लिख दीजिए बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया d बाई डी एक्स वाई बराबर साइन, आगे d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। और मैंने बताया कि इस ब्रैकेट का भी हम क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो ये पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर sin x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया क्या होता है हमारे पास में cos x होता है, तो x की जगह यहाँ क्या है ax प्लस b है। इसके बाद में हमको पता है कि जब हम करेंगे ax का डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा, यहाँ पे ax लिख देता हूँ प्लस d बाई dx, यहाँ पे b लिख देता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले ax का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर b का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos ax प्लस b। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास मैंने कहा था कि नंबर के साथ यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल लगा है, चाहे x हो चाहे y कुछ भी, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया dx बाई dx आ गया है, प्लस ये b हमारा क्या है नंबर है, और नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू a cos ax प्लस b। वो 0 हो गया तो उससे हमें कोई मतलब रहेगा नहीं, यही आपका हो जाता है आंसर। इसी के साथ में हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है sec 10 रूट x। इसमें मैं आपको पहले बता दूं, इसको sec x की तरह लेंगे, फिर उसके बाद में tan x का करेंगे और फिर रूट का करेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले मैं वही स्टेप लिख देता हूँ, let y इज इक्वल्स टू sec 10 रूट x। तो इसके बाद में क्या होगा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो इससे हमारे पास में क्या आ गया d बाई डी एक्स इज सॉरी यहाँ पे y हो जाएगा बराबर d बाई डी एक्स sec 10 रूट x। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो मैंने लिख दिया, फिर मैंने क्या कहा tan x का डिफरेंशिएशन करना है इनटू d बाई डी एक्स क्या लिख देंगे tan रूट x इनटू, अब किसका करेंगे रूट x का करेंगे, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स रूट x।
तो यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में कही कि पहले sec x का डिफरेंशिएशन, फिर ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन और फिर इस रूट का डिफरेंशिएशन। जितने स्टेप में अगर आप क्लियरली इनको लिखेंगे तो कोई भी गलती नहीं होनी है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। अगर हम क्या करते हैं d बाई डी एक्स रूट एक्स करते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। सॉल्व कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं क्या d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 और आपको पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x n माइनस 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया d बाई डी एक्स x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हमारा हो गया 1/2 x 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से है 1/2 x की पावर माइनस 1/2 और इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा 2x की पावर 1/2। तो यहाँ से हो गया 1/2 रूट x। तो इस तरीके से आप सीधे याद रखें कि जो d बाई डी एक्स रूट x है इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 1/2 रूट x होता है। बाकी आपको जैसे कि पता ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है d बाई डी एक्स sec x है, sec x का होता है sec x tan x। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि इस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं। अगर आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू sec x की जगह क्या है tan रूट x इनटू tan x भी है तो tan की जगह तो tan ही हो गया ब्रैकेट tan रूट x इनटू tan x का क्या हुआ sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे sec स्क्वायर रूट x इनटू रूट x का क्या हो गया 1/2 रूट x। तो इसको हम क्या लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा पूरा लिख देता हूँ sec tan रूट x इनटू tan रूट x इनटू sec स्क्वायर रूट x। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको एक चीज समझनी थी क्या कि अगर आप एक एक स्टेप ओपन करते हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसी के साथ चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। cos cx प्लस तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे sin ax प्लस b अपॉन में cos cx प्लस d। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं डिवाइड फॉर्मूला। जैसे हम बेसिक डिवीजन करते हैं वैसे ये बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है d बाई डी एक्स u बाई v। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा v d बाई डी एक्स u माइनस u d बाई डी एक्स v अपॉन v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिवाइड रूल का। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया वही चीज है जो हम लिखते आ रहे हैं। लेट करने के पहले लेट y इज इक्वल्स टू sin ax प्लस b होल अपॉन cos cx प्लस d। अब हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास में हो जाएगा। तो अब पहले b नीचे का टर्म यानी कि यहाँ पे हो गया क्या cos cx प्लस d बाई डी एक्स साइन ब्रैकेट में ax प्लस b माइनस साइन ax प्लस b
डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, और होल अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, आपको सब पता है, सारे फॉर्मूले में बता रखा है तो दोबारा नहीं बताऊंगा। यहां से हो जाएगा हमारे पास में क्या cos cx plus d into sin a, sin का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos ax plus b, और जब ax का करेंगे तो a हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 0। यहां पे आगे क्या होगा sin ax plus b into minus sin cx plus d into c होल अपॉन में हमारा क्या हो गया cos cx plus d का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर cx plus d। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइनल स्टेप जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ गया क्या a cos cx plus d cos ax plus b माइनस, यहाँ पे एक माइनस एक, यहाँ पे भी प्लस हो गया साइन, इसके पहले c है तो यहाँ c आ जाएगा ax plus b, और दूसरे में हमारा आगे क्या हो जाएगा sin cx plus d, और होल अपॉन में हमारे पास आ चुका है cos स्क्वायर cx plus d। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आप एक एक स्टेप करते जा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने सीखा क्या, d by dx u by v is equals to v du by dx minus u d by dx v। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है on v स्क्वायर, इसको याद रखना है। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो इसी के साथ में चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 7 8 जो पार्ट है वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा, और उसका आंसर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में आंसर हमें कमेंट करें ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर d by dx हमारा u into v है तो यहाँ पे होगा u d by dx b प्लस b d by dx u। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लेट करते हैं y is equals to cos x cube into sin स्क्वायर x की पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा ऐसा u और ये हो जाएगा v। वही चीज अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ हम करेंगे तो यहाँ पे हो गया d by dx y is equals to d by dx cos x cube into sin स्क्वायर x की पावर 5। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos x cube d by dx sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस sin स्क्वायर x की पावर 5 d by dx cos x cube। ठीक है, देखिए ये u था तो u हमारा आगे आया, u आगे आया, v पीछे गया, v पीछे गया, प्लस प्लस v आगे आया और u पीछे गया। तो यही प्रोडक्ट रूल जो है हम यूज कर रहे हैं। अब आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे आगे वो काम करना है। cos x क्यूब का कुछ नहीं हो सकता, इन्हें समाज निकाला दे दिया गया। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, sin स्क्वायर x की पावर 5। तो इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, x हमारा यहाँ क्या है sin x, तो sin x की पावर 5, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास cos x की पावर 5। फिर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में into
cos x की पावर 5 into 5x की पावर 4 प्लस, तो ये चीज हमारी हो चुकी, इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको एज इट इज छोड़ देंगे इनटू, अब आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर इनटू क्या हो गया 3x स्क्वायर। अब इसको हम सही से लिख देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा cos x क्यूब इनटू साइन x की पावर 5 इनटू cos x की पावर 5 इनटू 5x की पावर 4 प्लस, तो इसको मैं और इजी कर देता हूं, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 5 है, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x की पावर 4, यहाँ पे फिर हमारा आ गया प्लस साइन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा साइन x क्यूब और इनटू 3x स्क्वायर। यही आपका जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको खाली क्या करना है, याद रखना है कि कैसे फॉर्मूले पे एक के वैल्यू हम पुट करें। अब इसी के साथ में जो 7th 8th पार्ट है, हमारा 7th पार्ट है और 8th पार्ट है। 7th पार्ट हमारा क्या है 2 अंडर रूट कॉट ब्रैकेट में x स्क्वायर cos रूट x, क्या है हमारे पास में cos रूट x है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, इनका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली वीडियो में पहले हम ये दो क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ में से कुछ क्वेश्चन जो मैं छुड़वा रहा हूं, जब मैं आपको लिमिट यानी कि जब डिफरेंशिएशन को खत्म कर दूंगा और डिफरेंशिएशन की लिमिट है लगवाऊंगा, तब ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसी के साथ में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।